नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन को हिंदी में आंतरगणन और एक्स्ट्रापोलेशन को हिंदी में बाह्य गणन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आंकड़ा दिया हो, कोई डेटा दिया हो। यहाँ पे हम पॉपुलेशन का डेटा लिए हैं, जो इंडिया का पॉपुलेशन का आंकड़ा है उसको लिए हुए हैं। इंडिया में जो पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है यानी जनगणना जो होता है वो 10 साल में एक बार होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो ईयर है 1941 है। उस समय अगर जनगणना हुआ था तो उसके बाद कब होगा? 1951 में होगा, फिर 1961 में होगा। इस तरह से 10 साल के अंतराल में होता है। तो 1961 के बाद 71 में होगा, फिर 81 में हुआ, फिर 91 में होगा। तो इस तरह से 10-10 साल के अंतराल में जनगणना होता है। 1941 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय इंडिया का पॉपुलेशन 32 करोड़ था, फिर 36 करोड़ हुआ, फिर उसके 10 साल बाद 44 करोड़ हो गया, फिर उसके 10 साल बाद 55 करोड़, इस तरह से बढ़ता गया है। तो हमारे देश में 2011 में जनगणना हुआ था। उस समय हमारे देश का जनसंख्या 125 करोड़ था। और अब 10 साल बाद 2021 में हमारे देश का जनसंख्या क्या है ये जनगणना होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल अनुमान के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि 135 करोड़ हमारी जनसंख्या हो गई होगी। खैर, इसका एक हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो अंतर्गणन और बाह्य गणन में यही किया जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि 2021 में क्या जनसंख्या होगा। तो अभी तक जो हमारे पास डेटा है जनसंख्या का वो 2011 तक का है, जो कि 125 करोड़ था। अब 2021 में जनगणना होगा तब हमें पता चलेगा एक्चुअली में कितना है। लेकिन उससे पहले, जनगणना से पहले हम इसका एक अनुमान लगा के कह रहे हैं कि ये 135 करोड़ जनसंख्या हो सकता है हमारे देश का अभी वर्तमान में। तो इसको कहा जाता है एक पूर्वानुमान। अंतर्गणन और बाह्य गणन यानी इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन में इसी चीज का अनुमान लगाया जाता है। तो हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पे 1981 तक का डेटा है, और हम 1991 का अगर हम पता लगा लेते हैं इन आंकड़ों के आधार पर तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। और इसी ईयर के बीच में अगर हमको किसी एक ईयर का निकालना हो, जैसे मान लीजिए 1975 का, तो 1975 का हमको जनसंख्या पता करना हो कितना होगा तो इसको कहेंगे हम इंटरपोलेशन। तो ये होता है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो आप समझ गए हैं कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, कि जो आंकड़े दिया हुआ है उसी के मध्य में किसी ईयर का अगर हमको आंकड़ा ज्ञात करना हो तो वो इंटरपोलेशन, और उसके आगे जहां तक का आंकड़ा हमें ज्ञात है उससे आगे अगर हमें किसी आंकड़े का अनुमान लगाना हो तो उसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड्स में ग्राफ के माध्यम से हम पता लगाते हैं, ग्राफ बनाकर कि हमारा जनसंख्या कितना होगा। और अलजेब्रिक मेथड्स में हम बीजगणित मेथड इसको कहते हैं। इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम पता लगाते हैं। तो दो मेथड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड्स का। ग्राफिकल मेथड में ग्राफ के माध्यम से इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन किया जाता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का पॉपुलेशन इस टेबल में दिया हुआ है। आगे है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फाइंड द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1975 एंड 1991। तो हमें 1975 और 1991 का पॉपुलेशन हमें पूर्वानुमान लगाना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो ये जो ईयर है हमारा 10-10 साल के अंतराल में है, और हमें निकालना कब का है? 1975 का, और अगला यहाँ पे 1981 तक का है, तो हमें आगे 1991 का भी निकालना है। तो 91 जो है वो हमारा एक्स्ट्रापोलेशन हो गया, और 1975 का जो निकालना है वो इंटरपोलेशन हो गया। तो हमें इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन दोनों करना है।
तो हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के माध्यम से हम ये पता करते हैं कि जनसंख्या क्या होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष, और ये जो बिंदु होता है वो 0 होता है। यहाँ से हम एक्स अक्ष में बेस में हम ईयर को लेते हैं और वाई अक्ष में पॉपुलेशन को लेंगे। अब वाई अक्ष में लेना किसको रहता है, तो वाई अक्ष में हम उस चीज को लेंगे जिसका हमें अनुमान लगाना है। पॉपुलेशन का अनुमान लगाना है तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन को लिए हैं। तो जिस चीज का अनुमान लगाना है उसको वाई अक्ष में लिखा जाता है, और जिसके आधार पर एक बेस है, यहाँ पे ईयर बेस पे हमको अनुमान लगाना है तो उस बेस को हमको एक्स अक्ष में लिखना होता है। और एक यहाँ पे फॉल्स बेस लाइन खींच लेना है। इसका इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन ग्राफ में बनाया हुआ है तो वो हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर ये इस साइड है हमारा पॉपुलेशन, यहाँ पर है ईयर जो दिया हुआ है। ये जो बिंदु है हमारा 0 है, यहाँ से हमारा इधर जनसंख्या वाई अक्ष में है, यहाँ से हमारा ईयर जो बेस एक्स अक्ष है वो है। 1941 में हमारी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, उसको हम लिखेंगे 32 करोड़ था। तो 32 करोड़ पे एक बिंदु लग गया है यहाँ पे। इसके बाद 1951 में 36 करोड़ है, 44 करोड़, 55 करोड़ और 68.5 करोड़। तो यहाँ पे 36, जहाँ पे इधर वाला लाइन पॉपुलेशन वाला लाइन और इस तरह खींचेंगे, और 1951 में वाला लाइन जहां पर मिलेगा वही हमारा बिंदु बनेगा। तो वो इस तरह से सब जगह को पॉइंटिंग कर लेना है जो ग्राफ दिया हुआ है उस हिसाब से, और उससे फिर इन सभी बिंदुओं को मिला देना है। और मिलाने के बाद 1975 का यहाँ पे इंटरपोलेशन करना है। तो 1975 का इससे सीधे एक लाइन खींचेंगे और फिर इसके सीधे में एक लाइन खींचेंगे, और जहां पे ये 1975 वाला जो लाइन है वो टच करेगा और वो पहले के लाइन पे, उससे हम लेफ्ट की ओर देखेंगे कि उसके सीधे में पॉपुलेशन कितना है। जितना है यहाँ पे 60 है तो 60 करोड़ हमारा 1975 का पॉपुलेशन होगा। उसी तरह 1991 का फाइंड आउट करना है तो 1991 का भी एक लाइन खींचेंगे, और ये जो लाइन है ये आगे जैसे जिस सीधे में बढ़ेगा उधर आगे बढ़ा देना है, और फिर जहां पे ये बिंदु टच करेगा 1991 वाला, वहां से फिर हम लेफ्ट साइड देखेंगे पॉपुलेशन कितना होगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन हमारा 62.5 पे ये बिंदु टच कर रहा है, इसलिए हमारा 1991 का जनसंख्या 82.5 करोड़ ये हमारा एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगा। और आज के गणित के युग में इस ग्राफिकल मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे उतना सटीक अनुमान नहीं लग पाता है जितना कि अलजेब्रिक मेथड्स में लगता है। तो नेक्स्ट हम लोग अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड्स में क्या क्या मेथड्स हैं, अलजेब्रिक मेथड में क्या क्या मेथड है। तो पहला है बाइनोमियल, दूसरा है न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंस, न्यूटन्स गैस फॉरवर्ड मेथड, न्यूटन्स गैस बैकवर्ड मेथड, लॉरेंज मेथड एंड स्टर्लिंग मेथड। तो ये इसके मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनोमियल मेथड। और बाइनोमियल मेथड क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।